टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 का एग्जाम चल रहा है, तो आप लोगों को पता है। तो आज हम देखेंगे 300 प्रश्न साइंस के जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। तो विज्ञान का निचोड़ ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग पार्ट 1 को भी जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहां पे आपको 150 प्रश्नों का, ठीक है, एक साथ मिल जाएगा, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पे भी 170 प्लस प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, जो कि जीव विज्ञान से और भौतिक विज्ञान से और रसायन विज्ञान से पूछे गए सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा क्या रहा है, पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 310, ठीक है, 310 केल्विन होता है, ठीक है, 310 केल्विन होता है, या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और या फिर 37 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, तो आप किसी में भी बता सकते हैं, जिस तरीके से आपसे पूछे तो उस तरीके से बता सकते हैं। 98.6, 37 डिग्री और 310 आप लोग याद रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पारा। पारा जो कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वस्तु अधिकतम भार देती है। तो एक वस्तु अधिकतम भार देती है किसमें, तो निर्वात में देती है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, निर्वात में अधिकतम भार देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सौर विकिरण का मापन किया जाता है। तो सौर विकिरण का मापन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पायरोमीटर से। तो पायरोमीटर से सौर विकिरण का मापन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। तो कौन सा रंग है जो अधिकतम ऊर्जा रखता है, तो बैगनी प्रकाश है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बैगनी प्रकाश, जो कि अधिकतम ऊर्जा रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि हीटर में किस धातु का तार बना होता है। तो हीटर में जो तार लगता है वो किस धातु का बना होता है, तो वो निक्रोम का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, निक्रोम का बना होता है हीटर में लगा हुआ तार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो कि आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे। तो पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, तो एडरसन थे। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एडरसन, जो कि पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी किसकी इकाई है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, रेडियो धारिता की इकाई क्यूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, रेडियो धारिता की इकाई कौन है, क्यूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि हाइड्रोजन बम किसने बनाया था। तो हाइड्रोजन बम किसने बनाया था, तो एडवर्ड टेलर ने बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि स्कूटर के आविष्कारक थे। तो स्कूटर के आविष्कारक कौन थे, तो स्कूटर के आविष्कारक, ठीक है, बिम ओबोटर, ठीक है। तो बिम ओबोटर थे, ठीक है, स्कूटर के आविष्कारक। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आर्द्रता को मापा जाता है। तो आर्द्रता को किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता को। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है आर्द्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सेलुलोज से
पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यांत्रिक शक्ति की SI मात्रक है। तो यांत्रिक शक्ति की SI इकाई क्या है? तो यांत्रिक शक्ति की SI मात्रक है वाट। ठीक है, यांत्रिक शक्ति की SI इकाई वाट है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अफीम के कौन से हिस्से में मोर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो अफीम के कौन से हिस्से में मोर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो फल में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो फल के आवरण में प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 से जगह फल के आवरण में प्राप्त किया जाता है मोर्फिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कार्य की इकाई क्या होती है? तो कार्य की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह जूल होता है। ठीक है, कार्य की इकाई क्या है? तो जूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ब्राह्मण में ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन सबसे अधिक कहाँ पे है? तो सूर्य पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? तो किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी से जगह आयोडीन की कमी के कारण थायराइड की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि साइटोलॉजी संबंधित है। तो साइटोलॉजी किससे संबंधित है? तो साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा कोशिका के अध्ययन से संबंधित है साइटोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एथलीट फुट रोग का कारण है। तो एथलीट फुट रोग का क्या कारण है? तो कवक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से जो है कवक, जो कि एथलीट फुट रोग का कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? तो विटामिन ए जो कि मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी से जगह लीवर में संग्रहित होता है विटामिन ए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगर क्वेश्चन नंबर 27 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो जे थॉमसन ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी से जगह थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज ऑप्शन नंबर सी से जगह रदरफोर्ड ने की थी। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है, ठीक है, चैडविक ने की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र। तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि टेलीविजन का आविष्कारक किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शक्ति का मात्रक वाट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने की है? तो डाल्टन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी से जगह डाल्टन ने डीएनए की खोज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बोल्ट किसका
मात्रक है, तो बोल्ट किसका मात्रक है, तो विभवांतर का मात्रक बोल्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी से ये जगह विभवांतर का मात्रक बोल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 35 करा है कि चेचक के टीके का आविष्कार किया गया। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो चेचक के टीबी का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। ठीक है, तो सबसे पहला टीका किसका है, तो चेचक का ही है। ठीक है, तो सबसे पहला टीका जो कि चेचक का ही है, एडवर्ड जेनर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी से ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है। तो दांत का मसूड़ा जो है वो किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है दांत का मसूड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल है। तो इमली में कौन सा अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर बी से जाएगा इमली में टार्टरिक अम्ल है। तो ठीक है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। तो ऑप्शन नंबर डी से जगह एसिट्रिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इस्पात में कितना % कार्बन होता है। तो इस्पात में कितना % कार्बन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से जगह 2% कार्बन होता है इस्पात में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। तो कौन सा धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है, तो कैल्शियम है। तो ऑप्शन नंबर ए से जगह कैल्शियम जो कि जल में डालने पर तैरने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सीसा और टिन की धातु, ठीक है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सीसा और टिन की धातु को, तो सोल्डर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से जगह सोल्डर कहते हैं सीसा और टिन के मिश्र धातु को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की। तो अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की, तो ऑप्शन नंबर डी से जगह सही हो जाएगा रदरफोर्ड ने की। तो रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा और गामा तीनों किरणों की खोज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एक्स किरणों की खोज किसने की। तो एक्स किरणों की खोज किसने की, तो ऑप्शन नंबर ए से जगह फराडे ने की। फराडे ने एक्स किरणों की खोज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अवरूप, ठीक है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। तो किस अपरूप का उपयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि रबर निम्न में से किसका बहुलक है। तो रबर जो है निम्न में से किसका बहुलक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक है रबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि कोयला और हीरा क्या है। तो कोयला और हीरा एक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कोयला और हीरा एक तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि शुद्ध तत्व कौन सा होता है। तो शुद्ध तत्व कौन सा है, तो शुद्ध तत्व है सोडियम। ऑप्शन नंबर सी से होगा सोडियम जो कि शुद्ध तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, तो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, किसी तत्व के रासायनिक गुण जो कि परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो गोबर गैस में मुख्यतः ऑप्शन नंबर ए से जगह मीथेन होता है। ठीक है, तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है। तो हीरे का एक कैरेट कितनी मिलीग्राम का होता है, तो 200 मिलीग्राम का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 200 मिलीग्राम का हीरे का एक कैरेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि आग बुझाने वाली गैस कौन सा है। तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी से जगह कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आग बुझाने वाली गैस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि हंसाने वाली गैस है। तो हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रेट ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि हंसाने वाली गैस है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है कि सूर्य में होता है। तो सूर्य में हाइड्रोजन और वह हीलियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 54, तो क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि जल का शुद्धतम रूप है, तो जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का पानी। ठीक है, वर्षा का पानी जो कि शुद्धतम रूप होता है जल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि बैटरी में निम्न में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी में निम्न में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग बैटरी में एसिड का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सुबह 7 बजे आपको बेस्ट कंटेंट के साथ करंट अफेयर सुबह 7 बजे आप पढ़ना ना भूलें। ठीक है, उसके साथ साथ में हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी बताई जा रही है करंट अफेयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, तो क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, तो क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि पायरोमीटर का उपयोग, ठीक है, पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए प्रयुक्त चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं। तो वर्षा की बूंदें जो है वो गोलाकार क्यों होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि दूरबीन का आविष्कारक, ठीक है, किसने किया। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण प्रकाश, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य उदय से होने से पहले कुछ देर पहले ही हमको दिखाई देने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो कि टंगस्टान का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, टंगस्टान का बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पानी कम दाब के कारण जल्दी उबलने लगता है। तो इस वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, तो क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो किस माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो निर्वात से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, निर्वात से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 कर रहा है कि किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो रिएक्ट स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 कर रहा है कि पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई दिखाई प्रतीत होती है। तो किसके कारण मुड़ी हुई दिखाई प्रतीत होती है, तो प्रकाश का अपरिवर्तन के कारण, ठीक है, छड़ी डूबी हुई छड़ी अपरिवर्तित दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 कर रहा है कि किसी धारा की एसआई इकाई क्या है। तो किसी धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। तो ऑप्शन नंबर ए से जगह एम्पियर किसी धारा की, विद्युत धारा की एसआई इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, तो निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि प्रकृति में
सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय बल। ठीक है, तो नाभिकीय बल जो कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम किसकी संकल्पना देता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी संकल्पना देता है? तो जड़त्व का संकल्पना देता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जड़त्व का संकल्पना देता है न्यूटन का प्रथम नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि किसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो किसी बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगाती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि किसी वाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो कि विद्युत शक्ति का इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई किलोवाट घंटा है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? तो एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि एंगस्ट्रॉम के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो एंगस्ट्रॉम के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तरंगदैर्घ्य की माप एंगस्ट्रॉम से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो आकाश का रंग जो है प्रकाश के प्राकिरण के कारण नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 है कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि लोहे की एक कील पारे में, ठीक है, लोहे की एक कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो क्यों तैरती है पारे में? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लोहे का घनत्व पानी के घनत्व या लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। तो लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, इस कारण ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनंत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम किसको परिभाषित करता है? तो ओम का नियम जो है किसको परिभाषित करता है? तो धारा और वोल्टता दोनों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? तो डेसीमल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डेसीमल, जो कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? तो पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का कारण है जड़त्व का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जड़त्व का कारण है, जो कि पत्थर पर पैर मारने या फिर चोट मारने पर मनुष्य को चोट लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है? तो वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए से जगह एनीमोमीटर का प्रयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? तो किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? तो चांदी की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी से जगह चांदी की विद्युत चालकता अधिकतम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व जो कि किस पर निर्भर करता है? तो आवर्त पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए से जगह आवर्त पर ध्वनि की तारत्व निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है
कि वायु में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है। तो वायु में सर्वाधिक अक्रिय गैस आर्गन है। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा आर्गन गैस, जो कि वायु में सर्वाधिक अक्रिय गैस है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और रोज़ सुबह 7 बजे आप लोगों को बेस्ट कंटेंट के साथ करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, तो आप करंट अफेयर देखना ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है 87 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण कहाँ गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीधी रेखा में। सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम कब होता है। तो कांच में न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रकाश का वेग कांच में न्यूनतम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा शीशा लगा होता है। तो अवतल दर्पण का शीशा लगा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का शीशा लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है। अवतल दर्पण लगा होता है। और मोटर गाड़ी के आगे कौन सा शीशा लगा होता है। तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, दोनों आप लोग याद रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो सामान्य नमक, जो कि आंसुओं में घुला रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सामान्य नमक, जो कि आंसुओं में घुला रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 है कि लोहे पर जंग लगती है। तो लोहे पर जंग लगती है तो किसके कारण लगती है। तो लोहे पर जंग जो है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण भी लगती है, और जल अयोजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है, और क्षारकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से भी लगती है। उपरोक्त सभी कारण से लोहे में जंग लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है कि इंसुलिन की खोज किसने की। तो इंसुलिन की खोज किसने की। तो बैंटिंग ने की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है कि वनस्पति, ठीक है, तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है तो किसके कारण किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 के निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो कौन सी एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, स्टील। ठीक है, स्टील जो कि एक मिश्र धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 दे रखा है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक है। तो अल्फ्रेड नोबेल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सन में प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सन में प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 है कि चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान होता है। तो किस पर अनुसंधान होता है। तो लेजर किरणों पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चिकित्सा और युद्ध में, ठीक है, लेजर किरणों का पर अनुसंधान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है कि रडार, ठीक है, रडार में किस प्रकार किरणें होती हैं। तो रडार में किस प्रकार की किरणें होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो कि रडार में होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सूर्य किरणों का परिकरण। ठीक है, तो सूर्य किरणों का परिकरण जो कि आकाश के नीले रंग दिखाई देने का मुख्य कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, तो जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तब ताप व दाब दोनों घटते हैं। ठीक है, तो जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो ताप भी घटेगा और दाब भी घटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, तो क्वेश्चन नंबर 104 है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है सोडियम क्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है कि संगमरमर किसका रूप है, तो संगमरमर जो कि चूना पत्थर का रूप है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चूना पत्थर का रूप संगमरमर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है कि दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, तो दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब अनंत पर बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है कि बिजली के हीटरों में, ठीक है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु तत्व का उपयोग में लाया गया, तो नाइक्रोम धातु तत्व उपयोग में लाया गया। ठीक है, और देख लेते हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है। ठीक है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारिता प्रवाहित की जा सकती है, तो उपरोक्त सभी कारणों के कारण इसको लाया गया, किसको, नाइक्रोम को, बिजली के हीटरों में तार को। ठीक है, तो नाइक्रोम का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है, तो जल में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ध्वनि की गति सर्वाधिक जल में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, तो क्वेश्चन नंबर 110 है कि किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, तो किसी धातु को गर्म करने पर उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उसका घनत्व कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है कि दूध का शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता जो है वो किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है कि पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, तो क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो खनिजों और चट्टानों में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कार्बन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है कि बैटरी, ठीक है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है बैटरी बनाने में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, तो हवा में ऑक्सीकरण किसका होता है, तो सोडियम का, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है अणु, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अणु, जो कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, तो क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि हाइपो, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर कहलाता है, तो हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है, क्या कहलाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है, तो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 120 से 80 mmHg होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या होती है 665 पेशियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है
कि मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानो मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की कुल संख्या होती है 20। तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, 20 दांत पुनः स्थापित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो कि जबड़े में उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जबड़े में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122 है कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन नंबर बी यकृत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 123 क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित श्वेत ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित श्वेत ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है कि आंखों के रंग, ठीक है, आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रजक, ठीक है, रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो कहाँ पे उपस्थित होता है? तो आंखों की पुतलियों में। तो ऑप्शन नंबर बी से जगह आंखों की पुतलियों में रंजक उपस्थित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 देखा है कि मानव जीवन के, ठीक है, मानव जीवन के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? तो कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए? तो सेरिबेलम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी से जगह सेरिबेलम जो कि मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, तो क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि शैवाल की कोशिका, ठीक है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है, तो सेलुलोज की शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है कि किस यंत्र के द्वारा तनों की वृद्धि को मापा जाता है? तो किस यंत्र के द्वारा तनों की वृद्धि को मापा जाता है? तो ऑक्जेनोमीटर के द्वारा तनों की वृद्धि को मापा जाता है। तो तनों के वृद्धि को मापा जाता है ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, तो क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो अकार्बनिक घटक कौन सा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जल। ठीक है, प्रचुर मात्रा में अकार्बनिक घटक पाया जाता है जो कि है जल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्णकीलवक, ठीक है, वर्णकीलवक के कारण गिरगिट रंग बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है कि कौन सा तत्व पौधों में क्लोरोफिन, ठीक है, क्लोरोफिन बनाने में तत्व सहायक होता है? तो कौन सा तत्व पौधों में क्लोरोफिन बनाने में सहायक होता है? तो मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी से जगह मैग्नीशियम जो कि पौधों में क्लोरोफिन बनाने में सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है कि इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है क्लोरोफिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो क्लोरोफिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो मैग्नीशियम उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, तो क्वेश्चन नंबर 134 है कि श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य होता है? तो WBC का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधता क्षमता को बढ़ाना। तो रोग प्रतिरोधता क्षमता को बढ़ाना WBC का मुख्य कार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो होमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है कि मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या होती है? तो मानव हृदय में 4 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो मानव हृदय में 4 कक्षाएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? तो कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेग रोग जो कि वायु के द्वारा फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है कि निम्नलिखित में से किस तत्व उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है?
तो किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय का रंग हल्का पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का रंग हल्का पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। तो क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है कि किसे, ठीक है, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। तो क्वेश्चन नंबर 131 है कि पादप वृद्धि हार्मोन, ठीक है, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेटिन, ठीक है, जिब्रेरिन, ठीक है, जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? तो पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? तो कवक से निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है कि इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, इंसुलिन एक हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। तो क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? तो दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है कि कौन हमारी आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है तो कौन सा है? तो आयरिस है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आयरिस, जो कि हमारी आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है, जिसका नाम फीमर है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो फराडे के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। तो क्वेश्चन नंबर 150 है कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो सूक्ष्म तरंगे का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा है? तो मच्छर है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया के कारण लोहे पर जंग लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। तो क्वेश्चन नंबर 153 है कि पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है? तो पृथ्वी की घूर्णन की गति जो कि 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 155। तो क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है। तो त्वरण का मान कितना होता है? तो 0 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्रायोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 है कि मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से
ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 है कि यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगा, तो तीनों एक साथ करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वॉशिंग मशीन जो कि अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है, तो आघूर्ण बल की एसआई इकाई है न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो अल्जाइमर रोग जो कि मस्तिष्क को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थिर होती है, तो पीयूष ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में स्थित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है, तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो लगभग, ठीक है, 0.03% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है कौन सा गैस है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो पिस्टले और कार्ल सीले ने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, ए और बी दोनों ने किया है, पिस्टले ने भी किया और कार्ल सीले ने भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, ठीक है, तो वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है, तो दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है, तो जाइलाल बोमाइड, तो जाइलाल बोमाइड जो कि दुनिया की सबसे जहरीली गैस है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है कि हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है, तो हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सी धातु मौजूद है, तो एल्युमिनियम जो कि हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 172 है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है, तो कौन एक जैविक अम्ल है, तो जैविक अम्ल एक ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल जो कि एक जैविक अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है कि पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है, तो पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है कि ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, तो ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पारे का वाष्प और आर्गन भरी जाती है ट्यूबलाइट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है कि ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ठोस की शुद्धता का निर्धारण जो कि गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे कह रहा है जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट करके इसका भी आंसर बताना है कि भौतिक संतुलन, ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो भौतिक